सामुदायिक शौहर जो अपनी उजड़ी दुनिया का मातम बना रहा था, वो कभी जमीन पर गिरता, कभी बेहोश होता तो कभी बिलख बिलख कर चीखता। बर्दाश्त कर साकिब। वीडियो में दिख रहा ये मंजर किसी का भी दिल पिघला दे। आसपास खड़े लोग उसे संभाल रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे और वो बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे मेरी बीवी लौटा दो। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा, हर किसी को लगा ये दर्द असली है, ये आंसू सच्चे हैं। एक शौहर अपनी बीवी को खोकर पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन इस चीख के पीछे छिपी थी एक खामोश साजिश, क्योंकि जिस बीवी की लाश के पास बैठकर वो रो रहा था, जिसके गम में वो खुद को बिखरा हुआ दिखा रहा था, हकीकत ये थी कि उसी ने कुछ देर पहले अपने ही हाथों से पेपर कटर से उसका गला रेत दिया था। दरअसल दिल को दहला देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मस्जिद नगर का है। यहाँ एक महिला कौसर की उसी के घर के अंदर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। शुरुआत में मामला किसी अज्ञात हमलावर का लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच ने जो सच उजागर किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल पूरी घटना शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे की है, जब घर के एक कमरे में कौसर का शव खून से लथपथ हालत में मिला। वह अपनी 3 छोटी बच्चियों के साथ घर में मौजूद थी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा कि कोई बाहरी शख्स घर में घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया है। घटना के वक्त कौसर का पति साकिब घर पर मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचा, रोता बिलखता दहाड़े मारता हुआ। लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, साकिब के बयानों में विरोधाभास सामने आने लगे। वो हर बार नई कहानी गढ़ रहा था, परिवार को कुछ और पुलिस को कुछ और बता रहा था। और इतना ही नहीं, उसने अपनी मासूम बच्चियों को भी एक झूठी कहानी सिखा दी कि काले कपड़े पहने एक अज्ञात हमलावर आया और उनकी मां की हत्या कर दी। वो खुद भी लाश के पास बैठकर रोने का घंटों नाटक करता रहा ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। लेकिन सच ज्यादा देर तक न छिप सका। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में साकिब टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि एक महिला के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी जानकारी उसकी बीवी कौसर को हो चुकी थी। कौसर अक्सर इसका विरोध करती थी, उसे रोकती थी, उसे टोकती थी और उसे ये बात नागवार गुजरती थी। इसी टोका टाकी से परेशान होकर उसने सुबह सुबह पेपर कटर से कौसर की गला काट कर हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। उधर बच्चियों ने भी पुलिस के सामने सच उगल दिया। सादी वर्दी में पहुंची महिला पुलिस कर्मियों से बातचीत में बच्चियों ने पूरी सच्चाई बता दी और इसी के साथ इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। पुलिस ने आरोपी शौहर साकिब की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पेपर कटर बरामद कर लिया और साकिब को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही कौसर के मायके वाले गाजियाबाद के लोनी और मेरठ के जानी से मौके पर पहुंचे। घर में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि कौसर अपने 10 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी बेहद लाडली थी। कौसर के बड़े भाई मुरसलीन ने साकिब पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पहले साकिब ने फोन करके झूठ बोला था कि कौसर छत से गिर गई है। जब परिवार घबराया तो उसने हंसते हुए कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब परिवार को लगता है कि वो मजाक नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश की शुरुआत थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरी वारदात ने हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक तरफ कौसर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई और वहीं दूसरी तरफ उसका शौहर साकिब सलाखों के पीछे पहुंच गया। और अब सबसे बड़ा दर्द उन 3 मासूम बच्चियों का है, जिन्हें अभी ठीक से ये भी नहीं पता कि मौत क्या होती है। लेकिन एक ही झटके में उनके सिर से माँ की ममता और पिता का साया दोनों छिन गए। इस पूरी घटना के बाद पूरा इलाका गमगीन है और हर आंखों में आंसू हैं।